गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। लेकिन मेरी प्रिपरेशन तो अच्छी नहीं चल रही है। 10 से 15 दिन हो गए और ना तो मेरा कोई वीडियो आया है यूट्यूब पे और ना ही मैंने पढ़ाई कर पाई है। उसका रीज़न था मेरा कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे और वो अभी मैं आगे बताऊँगी भी वीडियो में। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मुझे रात में 1:30 बजे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा। फिर वहाँ जाने के बाद फिर डॉक्टर ने ठीक तो किया, लेकिन डॉक्टर ने कम्प्लीटली बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। 3 दिन तो वहाँ पर मैं एडमिट रही। उसके बाद 3-4 दिन बाद फिर से डॉक्टर के यहाँ चेकअप के लिए जाना पड़ता था। इतने सारे अल्ट्रासाउंड्स, ब्लड टेस्ट, और डॉक्टर ने सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए बिल्कुल मना किया था और वॉक करने के लिए मना किया था। और बहुत ज़्यादा देर तक सिटिंग नहीं कर सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, सिर्फ खाना खाने के लिए, और बहुत ज़रूरी हो तो उठ करके थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं बाहर। अदरवाइज़ डॉक्टर ने बोला था आपको लेटना ही है। और जो इतनी सारी दवाएं थी, वो दवा खा करके तो मतलब मुझे पूरी नींद, हमेशा नींद नींद सी आती थी। इतनी थकान थी, शरीर में बहुत वीकनेस हो गई थी और मन भी नहीं लगता था पढ़ाई का। मैं सोचती थी कि मैं लेट के जीएस वगैरह या इंग्लिश का वोकैब है वो पढ़ लूँ, लर्निंग सब्जेक्ट ही कर लूँ। मैं कोशिश करती थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी, लेकिन ज़्यादा मैं नहीं पढ़ी क्योंकि फिर मुझे नींद सी आने लगती थी और कुछ मन नहीं करता था क्योंकि खाना अच्छे से खा नहीं पा रही थी। तो अब मैं थोड़ा सा ठीक फील कर रही हूँ, तो अब मैं उठी हूँ। आज मैंने अपने मॉर्निंग की स्टार्टिंग की थी मैथ से, क्योंकि अगर मैं कंटिन्यूअसली पढ़ रही होती तो मेरा SICI तो अब तक हो चुका होता, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं SICI आगे करूँगी। फ़िलहाल तो अब मैं फिर से जितना कुछ पढ़ा है अर्थमेटिक मैथ्स का सब कुछ रिवाइज़ करूँगी। अभी मेरे पास अक्टूबर के 5 दिन है, तो इतने में मुझे परसेंटेज की सारी शीट कर लेनी है कंप्लीट। रेशियो करना है, मिक्सचर एंड एलिगेशन करना है, SI जितना पढ़ा उतना करना है। फिर आगे मैं कंटिन्यू करूँगी, क्लासेस वगैरह लूँगी। बीच में मैंने ज्योमेट्री भी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अब मैं SICI पूरा हो जाने दूँगी, उसके बाद फिर आगे करूँगी। तो बीच में मैथ्स करने के बाद मैंने, एक मैम है निमिषा बंसल मैम, आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे यूट्यूब पे। तो मैथ्स करते करते बोर हो गई थी, तो अब मैंने सोचा है कि अब मैं अभी से, क्योंकि एग्ज़ाम के ज़्यादा 1 साल भी नहीं है अब, तो क्यों ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करूँ। थोड़ा थोड़ा मैं जो एडिटोरियल एनालिसिस मैम करवाती हैं उसको देखूँ, कुछ तो जाएगा माइंड में, थोड़ा तो आइडिया लगेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। आज से ही प्रैक्टिस करूँगी तो आज 2 महीने, 3 महीने, 6-7 महीने बाद तो स्ट्रॉन्ग होगा ही ये। और ये मैम बहुत अच्छे से एडिटोरियल एनालिसिस करवाती हैं। और तो फिर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे इनके डेली वीडियोस आते हैं, तो फिर वही मैं देखने लगी। इसके बाद फिर से अपने परसेंटेज की जो शीट है वो लगा रही हूँ। मेरा तो मन करता है कि मैं बैठ के पहले कहीं एक जगह रो लूँ अच्छे से, क्योंकि आपको पता है अगर आप एक दिन भी नहीं पढ़ते हैं तो आप कितने सारे बच्चों से पीछे चले जाते हैं। फिर इतना बड़ा गैप, तो मुझे नहीं पता मैं कितना पीछे हो गई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। 2 ही ऑप्शन है मेरे पास, या तो बैठ के रोऊँ और अपना दिन बर्बाद करूँ आगे के, या तो मैं जितना हो सकता है अभी से स्टार्ट कर दूँ थोड़ा थोड़ा फिर से पढ़ना। और जब तक एग्ज़ाम नहीं आता है तो मैं रेगुलर पढूँ, ताकि बीच में एक भी मैं गैप ना लूँ, तभी जाके ये जो मेरे दिन वेस्ट हुए हैं वो कवर अप हो पाएंगे। तो कहते हैं ना, आपको समझाने वाला कोई होना चाहिए, तो मेरी मम्मी ने, भाई ने, सबने मोटिवेट किया, दीदी कोई बात नहीं, अभी से स्टार्ट करो, जो गया उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अभी देखो, प्रेजेंट देखो, जितना हो सकता है उतना करो, थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे हिम्मत जुटा के फिर मैं पढ़ रही हूँ। थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब मैं ट्यूशन पढ़ाने लगी।
वैसे तो मैं पहले भी मैंने बताया था और मैंने इन बच्चों के पेरेंट्स को भी बताया कि मैं सिर्फ 1.5 से 2 मंथ के लिए ही आई हूँ अपने घर पे। फिर भी उनके पेरेंट्स कह रहे थे कि नहीं आप जब तक हैं जितना सिलेबस कंप्लीट करवा सकती हैं हमारे बच्चों का वो कंप्लीट करवा दीजिए, क्योंकि इन बच्चों को मैं शादी से पहले पढ़ाती थी। तो लेकिन अब जब मेरी तबीयत ठीक थी उस समय तो मैंने कह दिया था हाँ ठीक है, अच्छा पढ़ा दूँगी। लेकिन अभी मैं इनको छोड़ नहीं सकती हूँ फिर बीच से, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है इनको पढ़ा देती हूँ। वैसे मैथ्स जब मैं इनको करवाती हूँ तो कहीं ना कहीं जब शादी से पहले भी जब मैथ्स में करवाती थी, इसके बाद जो भी मैं पढ़ती हूँ और जब ज्योमेट्री पढ़ भी रही थी तो मुझे एकदम से सब कुछ नया नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरा रिवीजन हो रहा है, जो प्रॉपर्टी सर बता रहे हैं उसको मैं पढ़ चुकी होती हूँ इनकी बुक से। तो ये तो मुझे एडवांटेज मिला ट्यूशन पढ़ाने का। ये दोनों एक ICSE बोर्ड में है, एक CBSE बोर्ड में है। इनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, एक में NCERT चलती है, एक में और बुक चलती है दूसरी मैथ्स की, तो मैथ्स टच में रहती थी। तो इनको पढ़ाने के बाद फिर से मैं अपनी जो बची हुई परसेंटेज की शीट है उसको कंप्लीट करने के लिए आ गई। फ़िलहाल तो अभी मैं 5 डेज़ सिर्फ़ और सिर्फ मैथ्स करूँगी और इंग्लिश करूँगी। इसके बाद से मैं जो अपना रेगुलर बेसिस पे सब पढ़ती थी, GS और इंग्लिश बुक है, मैथ्स, ये सारा करूँगी। लेकिन अभी 5 डेज़ हैं, जल्दी से मैं इसको फिनिश कर लेती हूँ और साथ में इंग्लिश भी करती रहूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फुल कंसिस्टेंसी के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ में और सारे सब्जेक्ट्स के साथ में। थैंक यू।